हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी अदृश्य शक्तियों, हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी रेखी माँ, हे माँ त्रिपुरा सुंदरी जी, हमें प्यारी सी ऊर्जा देना, क्योंकि हम तो एक जरिया हैं। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो ताकि मेरे बच्चों को, मेरी सोल फैमिली को राहत मिले। हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है कि ये क्या है। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप। तो जहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा नहीं, देखो इस कार्ड में येलो कलर नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, शुरुआत करना चाहते हैं, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैच्योर नहीं है। वो दुनियादारी में 3D वर्ल्ड में ज़्यादा खुबे हुए हैं। ये आपने देखना है कि आपने कैसे उनको एक्सेप्ट करना है। सॉरी। आगे है द हाई प्रेस्टियस। तो आपके पर्सन हैं इस जर्नी में, वो देख रहे हैं कि मेरी DF 2 नंबर है। 2 नंबर होता है सोच विचार का, कि मेरी DF अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसे अग्रेसिव होती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, अब वो बिल्कुल शांत है। हाँ ठीक है, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो गुस्सा आता है। ये इसी को बैलेंस कहते हैं। जो नव दुर्गा है वो हमारे अंदर ही हैं। सभी देवियां हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पर विराजमान हैं। हमने सती से लेकर गौरी का सफ़र तय करना होता है। तो इस लेडी ने तो हाई प्रीस्टिस कैसे बनी? 2 नंबर है सोच विचार का, ज्ञान का अच्छा रास्ता पकड़ा, तब ये सारा कुछ हासिल हुआ। तो आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं। उनको पता है कि मेरी DF ने काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। रेड क्रॉस का निशान है। उनको पता है कोई दृश्य शक्तियाँ हर वक्त उनकी मदद करती है। ऊपर देखो मून बना हुआ है क्राउन पर, बिल्कुल शांत, ना कोई गुस्सा, ना कोई गुला गिला, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। तो ऐसी पोजीशन में देखकर उनकी आत्मा बहुत खुश होती है। वो इस जर्नी में के बारे में सोचते हैं कि जी कितना बदल गई है, पहले कैसी होती थी। क्योंकि ये जर्नी हमें बदलाने के लिए होती है, हमें ट्रांसफ़र होना पड़ता है। सती से गौरी तक का हमारा सफ़र है, बहुत मुश्किल है, टफ़ है, प्यार भी है, दर्द भी है, और यूनिवर्स गिफ्ट भी देते हैं। मन शांत भी होता है और ऐसा महसूस होता है कि 3D में रहकर हम 4D 5D से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता परमात्मा का कि ठीक है, इस जन्म में दुख दर्द मिले हैं, लेकिन उसके बदले में जो यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है उसकी कोई कीमत नहीं। अनमोल है वो। आगे है द मैजिशियन। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि जब मेरी DF ऐसी पोजीशन में जा सकती है इस जर्नी में, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं भी जो कुछ हासिल करना चाहता हूँ, चाहे वो 3D लाइफ की चीज़ें हैं, क्योंकि 3D लाइफ भी बहुत ज़रूरी होती है। यूनिवर्स में ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाओ। पुराने ज़माने में भक्ति का यही तरीका होता था कि सब कुछ छोड़ जाओ और जंगलों में जाकर गुफा में बैठ जाओ। बहुत टाइम लगता था, लेकिन इस कलयुग में परमपिता परमात्मा ने अवेकनिंग का तरीका बहुत आसान कर दिया है। इसलिए हम है कलयुग में, लेकिन हम किस्मत वाले हैं, हम उस परमपिता परमात्मा को बहुत जल्दी पा सकते हैं, बशर्ते कि हमारा रास्ता सही हो। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे कलयुग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वैसे सतयुग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप देखो YouTube भरी पड़ी है, कितने लोगों की सोल अवेकनिंग होती है। तरीका चाहे हर एक का अलग होता है। कोई वाहिगुरु का सतनाम का नाम जाप करता है, कोई योगा करता है, कोई ध्यान करता है, लेकिन पहुंचना सबने यहीं है। हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उसको बैलेंस करके सुषुम्ना नाड़ी को चलाना होता है, जो सीधी परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होती है। बस यही कारण होता है। तो आपके पर्सन सोचते हैं इस जर्नी के बारे में कि मेरी DF इतना आगे चलेगी, मैं क्यों नहीं हो सकता। अब वो एक मैजिशियन बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, नंबर 1 का है, शुरुआत कर ली है इस जर्नी में। उनके पास सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत प्यार, और ये इन्फिनिटी का सिंबल है, वो बैलेंस है, और ये शक्तियां हैं परमपिता परमात्मा की दी हुई। जो भी वो मैनिफेस्ट करेंगे वो उसको पाएंगे। आपके पर्सन को अंदर से ये ख्याल आ रहे हैं। बहुत प्यारी है पोजीशन, इस पर ही हमें पहुंचना है। जैसे हाई प्रेस्टियस थी ना, वैसे ही है जी सब कुछ पा लेने की क्षमता। तो जहाँ पर है हेयरपेंटर। तो आपके पर्सन इस जर्नी के बारे में ये भी सोचते हैं, क्योंकि जो DM DF होते हैं ना, उनके अंदर से विचार एक ही होते हैं, जो हज़ारों जन्मों से एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे ऐसा साथी मिले, ऐसा साथी मिले। दोनों को पता है कि ये साथी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एक ही तो आत्मा होती है, फ्रिक्वेंसी एक होती है, वाइब्रेशन एक होती है।
तो वो शादी भी करना चाहते हैं। उनके मन में, चाहे शादी पहले हो चुकी है, उनके मन में ख्याल होता है कि अगर ये मेरी डीएफ मेरी वाइफ होती तो कितना अच्छा होता। हालांकि डीएम को पहले इतना पता नहीं होता, बस उनकी इच्छा ये होती है कि मेरे को अच्छा मिली जाए, मैं उसके बदले में कुछ ना करूं। लेकिन मैं अपने डीएम को सवाल करती थी कि आपको अगर डिवाइन फेमिनिन चाहिए तो आप उसके बदले में क्या करोगे? डिवाइन फेमिनिन गालियाँ तो नहीं खाएगी। तो इसीलिए आपको भी सुधरना होगा। अगर आपने डिवाइन फेमिनिन को पाना है, आज ये देखो, अगर आप मैजिशियन बन गए हो, आपने इतनी ताकत हासिल कर ली है, लेकिन उसके बदले में आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर डीएफ के साथ शादी करनी है, शादी सभी की नहीं होती, शादी उनकी होती है जो परमपिता परमात्मा से कॉन्टैक्ट करके आए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रोशनी डालना चाहती हूँ कि अगर आप पहले से शादीशुदा हो ना, आपने 1% भी नहीं सोचना कि मेरे डीएम के साथ, मेरे डीएफ के साथ मेरी शादी, ये भी एक पाप है। क्योंकि जो सोल जो हमारे आसपास जुड़ी हुई है, हमने उनको दर्द नहीं देना, चाहे वो जैसी भी है, चाहे कलयुगी है, कुछ भी है, हमारे को बुरा बोलती है, जो कुछ मर्जी कहती है, हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ना बुरा करना है। जैसे भी आपके रिश्ते हैं आपको कार्मिक दिए गए हैं, क्योंकि कार्मिक हमें लेसन सिखाते हैं। 90% रिश्ते कार्मिक होते हैं, 5% सोलमेट होते हैं, 5% होते हैं अपना ट्विन फ्लेम। तो इसीलिए जैसा जैसा रिश्ता परमात्मा ने नहीं दिया होता, ये हमारी समझो इच्छा होती है। जब हम ऊपर से आते हैं परमात्मा के घर से, हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे, जन्म लेंगे, ये दुख भोगेंगे, कार्मिक के साथ वो हमें ट्रिगर करेगा, मैं इसको ट्रिगर करूँगा। तो ये हमें बैलेंस करने का तरीका होता है, क्योंकि कार्मिक भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना कार्म के हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, इसलिए कार्मिक को बुरा नहीं समझना चाहिए सॉरी। तो जहाँ पर शादी की इच्छा रखते हैं, इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके विचार एक जैसे होते हैं अंदर से। लेकिन शादी सभी की नहीं होगी, मतलब 1-2% लोगों की शादी होगी, वो टिकेगी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो शादीशुदा हैं ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये इतनी हाई एनर्जी होती है ना, दोनों को बैलेंस में रहना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर अलग हो गए। तो इसी से अच्छा है कि आप एक दोस्ती का रिश्ता रखो, एक दूसरे की इस जर्नी में मदद करो, परमपिता परमात्मा की बातें करो, ज्ञान की बातें करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।